गोल सेटिंग की दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर गोल सेटिंग की सबसे बड़ी एग्जाम्पल एक कंट्री है। कोई बता सकता है कौन सी कंट्री है? गोल सेटिंग की सबसे बड़ी एग्जाम्पल इस दुनिया में हमारे सामने एक कंट्री है जिसका नाम जापान है। 2 एटम बम गिरे ना उसके ऊपर। अब एक कंट्री के ऊपर 2 एटम बम गिर चुके हैं, 3 लाख लोग उसके मर चुके हैं, बच्चे अपाहज पैदा हो रहे हैं, उसकी हालत क्या होगी? पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना, उसमें कुछ भी नहीं है। 1945 से लेकर 1950 तक 5 साल तक उनको समझ ही नहीं आई कि हमारे साथ हुआ क्या है। ऑब्वियसली कुछ समझ नहीं आएगी, पूरा मुल्क खंडर बन चुका है और मायूसी की सूरत है, फुल मायूस है, पूरी कौम मायूस है। इस गोल से आपको यह पता चलेगा कि कौमें घिर कर भी खड़ी हो जाती हैं, कोई मसला नहीं। जीरो, आप समझ सकते हैं कि हर चीज जीरो है, जापान की हर चीज जीरो है। बंदे उनके खत्म हो चुके हैं, लोग उनके अपाहज हो चुके हैं, बिल्डिंग्स उनकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय, हर चीज खत्म हो चुकी है। 1950 उन्होंने कहा कि अब क्या करें, सब बैठ के क्या करना चाहिए, गोल सेट करते हैं। गोल क्या सेट करते हैं कि 10 साल का गोल सेट करते हैं, 1960 तक हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 बनना है। 1960 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 बनना है। दुनिया ने देखा, 1960 आया, जापान वाज नंबर 1 इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक गोल अचीव किया, अब क्या करें, रुके नहीं, अब 1970 तक हम दुनिया में स्टील मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बनेंगे। 1970 आया, जापान वाज नंबर 1 इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग। अब क्या करें, अनदर गोल, अब हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर नंबर 1 बनना है। 1980 आया, जापान वाज नंबर 1 इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, टोयोटा सब जानते हैं, ठीक है, वो नंबर 1 1980 में हो चुका था। इतनी बड़ी गोल सेटिंग की है जापान ने, बिल्कुल डिस्ट्रॉय होकर दोबारा खड़ा हो गया कि नहीं हुआ, हमारी आंखों के सामने है, खड़ा हो गया कि नहीं हो गया। कौमें कब खड़ी नहीं हो सकती? जब वो मॉरली करप्ट हो जाती हैं, जब वो मॉरली खत्म हो जाती हैं, उनके मॉरल वैल्यूज खत्म हो जाती हैं, दैट्स ऑल। वो कौम कभी खड़ी नहीं हो सकती। जिस कौम के अंदर मोरालिटी खत्म हो जाए वो कौम कभी खड़ी नहीं हो सकती। आप जाकर उनके लाइफस्टाइल पढ़ें, उनके देखें उनकी डीलिंग्स कैसे होती हैं, उनकी टाइम सेटिंग कैसे होती है। 1 सेकंड अगर कोई ऑफिस लेट हो गया ट्रेन की वजह से, तो आपको ट्रेन ऑपरेटर लेटर देता है और कहता है अपने बॉस को दिखाना कि मैं लेट नहीं हुआ, ट्रेन 1 सेकंड लेट हो गई। इस हद तक उनके स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स, आपको पता है आज तक जापान की क्वालिटी फेमस है कि क्वालिटी में नंबर 1 दुनिया में जापान है। झूठ वो लोग नहीं बोलते, वेटर को टिप दे दो, वो उनका वेटर टिप ही नहीं लेता, वो कहता है मैं जिसका मुलाजिम हूं वो मुझे इस काम की फुल सैलरी दे रहा है, दैट्स ऑल, मेरे लिए सैलरी इनफ है, मुझे टिप क्यों देते हो? टिप नहीं लेता। बहुत फेमस वाकया है कि एक पाकिस्तानी गया जापान में, उसने टैक्सी ली, तो जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा, वो मीटर लगा होता है, तो मीटर पे अमाउंट ज़्यादा आ रही थी। फॉर एग्जांपल 100 रियाल वहाँ मीटर पर आ रहे थे, उसने 100 रियाल दिए, उसने उसको 20 रियाल वापस कर दिए। उसने पूछा ये क्या चीज़ है, तुम्हारा मीटर बता रहा है कि 100 रियाल हो चुके, तो मुझे 20 वापस क्यों कर रहे हो? उसने कहा तुमने जिस डेस्टिनेशन पर जाना था उसका एक शॉर्ट रूट था जो मैंने मिस किया, जिसमें क्या कसूर मेरा है, तुम्हारा नहीं है। ये 20 रियाल एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा 20 रियाल है वो मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से रिटर्न कर दिए। कोई ताल्लुक नहीं है मजहब से, कोई ताल्लुक नहीं है उनका, दूर दूर तक इस्लाम से पता ही नहीं है, लेकिन मॉरल वैल्यूज देखें ना आप, तो ऐसी कौमें खड़ी हो जाती हैं। फिर इन मॉरल वैल्यूज को जब तक नहीं हासिल करेंगे दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते।